बैंकिंग गाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 100 पजल सीरीज़ फॉर एसबीआई क्लर्क प्री। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पजल सीरीज़ जो कि प्री लेवल के होंगे, 100 पजल्स में आपको कराऊंगा। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा उस पजल्स को आपको और अपना एक टाइम बताऊंगा कि किस टाइम में आपको बनाना है। और ये एक चैलेंज टाइप का वीडियो होगा, तो सभी को अपना टाइम कमेंट करना है इन सारे पजल्स में कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और मेरे टाइम से आप मैच करके अपना टाइम कमेंट करोगे। कोशिश करोगे मेरे टाइम को बीट करने की। एक स्टैंडर्ड टाइम आपको बता दूंगा। तो आते हैं पज़ल पे। ये हमारा पज़ल है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस पज़ल को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। 8 पर्सन ABCDEFGH, 8 आदमी हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। जैसे आपको पता चल गया कि एक रो में बैठ रहे हैं, तो मैं एक रो बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कंडीशन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक। नो टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका क्या मतलब है? साफ साफ यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, ए इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए, सी इज़ एंड सो। यानी कि ए बी के बगल में नहीं बैठेगा। अल्फ़ाबेट में जो कंसेक्यूटिव प्लेस पे आ रहे हैं, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट जो कि कंसेक्यूटिव पोजीशन पे आ रहे हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे। यानी कि बी के बगल में ना ए बैठेगा ना ही सी बैठेगा, डी के बगल में ना सी बैठेगा ना ई बैठेगा। इस टाइप से समझ सकते हैं। ए सिट्स एट वन ऑफ द एंड। अब ए किसी एक एंड पे बैठता है, एक बार इधर बिठाते हैं, एक बार हम लोग इधर बिठा देते हैं। दो कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारे लिए ईजी होगा। 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी। पहले 3 आदमी बिठाते हैं, 1 2 3 आदमी बिठा दिए, 1 2 3 आदमी बिठा दिए ए और सी के बीच में। सी हु सिट्स, ये जो हु आता है ये इस वाले के लिए आता है, इसे जस्ट पहले वाले के लिए, ए के लिए नहीं लगाइएगा। हु जब आ रहा है तो सी के लिए बात कर रहा है। सी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी जो कि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, सी एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड डी। अब ई और डी के बीच में 4 आदमी बैठेगा। ठीक। एंड नन ऑफ देम सिट्स एट एनी ऑफ देम। ई और डी के बीच में 4 आदमी बैठेगा, और उसके बीच वो इन दोनों में से कोई भी एंड में नहीं बैठेगा। यानी कि इस एंड पे नहीं बैठेगा, इस एंड पे नहीं बैठेगा। अब आप देखिए 4 आदमी बैठेगा, तो ऑब्वियसली अगर बीच में 4 आदमी बैठेगा तो इन दोनों को मिला के 6 प्लेसेस कवर करने हैं हमें। यानी कि ई 1 2 3 4 और डी। ज़रूरी नहीं ई इधर ही हो, ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैंने डायरेक्शन नहीं दिया सेकंड से, यानी अगर जिनको कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ। ई 4 छोड़ के डी, ये है हमारा कंडीशन है। तो ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। ई यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि डी, इस हिसाब से डी यहाँ आएगा। अपने जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं उन्हें बताता हूँ। अगर हम लोग ई यहाँ को बिठाएंगे, ई यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 और 1 4, ये 4 प्लेसेस छोड़ने के बाद डी यहाँ बैठ सकता है। और ई यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि ई के बगल में एफ है। लेकिन यहाँ डी बिठाएंगे तो जो भी आएगा वो यहाँ आएगा, एंड पे तो बिठाना नहीं है क्योंकि 4 प्लेसेस छोड़ के यहाँ बिठाना है। तो ई हमारा, ई और डी कुछ भी यहाँ हो सकता है, और सिमिलरली यहाँ ई और डी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से रिप्रेजेंट करके बता दिए। इस केस में जब इस केस की बात करूँगा तो इस यहाँ तो होगा नहीं। अब ई यहाँ होगा नहीं क्योंकि एफ है, तो यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। 1 2 3 और 1 4, ये 4 प्लेसेस छोड़ के डी से ई हो गया। ठीक। नो वन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कोई नहीं बैठता, यानी कि बी और जी साथ में बैठते हैं। यानी कि बी और जी के लिए 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस खाली होनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस खाली? नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ या तो ई या तो डी बैठेगा। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस, यानी कि इस पोजीशन में तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस। ये कंडीशन ही खत्म होगी क्योंकि बी और जी साथ में बिठाना है और कोई प्लेस ही नहीं बची हमारे लिए। इस केस में हम लोग देखेंगे बी और जी। अब बी और जी के लिए यहाँ 2 प्लेसेस खाली दिख रही हैं और कहीं भी 2 प्लेसेस खाली नहीं दिख रही, लेकिन बी यहाँ नहीं होगा क्योंकि बी सी के बगल में नहीं होगा, तो बी यहाँ देखेंगे, जी यहाँ देखेंगे। अब बच क्या गया हमारा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, बच गया एच। एच होने के बाद हमारा सॉल्यूशन ये हो गया। मैं वापस इसको आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ, आपको बनाना कैसे था। किसी को डाउट रह जाएगा तब कमेंट करके पूछ लेंगे कि सर यहाँ समझ नहीं आया, वहाँ समझ नहीं आया। मैं वापस एक सॉल्यूशन बताता हूँ और एग्जैक्टली वैसे बताऊँगा जैसे आपको एग्ज़ाम में बनाना है, मिनिमम टाइम के साथ बनाना है। आप इसको क्वेश्चन को 45 सेकंड्स के अंदर बना सकते थे। काफ़ी लोग 30-30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं। आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपको लॉजिक्स अच्छे से तुरंत समझ में आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। तो आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जल्दी से आप कैसे बना सकते थे? आप जैसे देखोगे 8 आदमी नॉर्थ देख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी का 2 कंडीशन आप ऐसे बना लोगे।
ठीक। ए आप देखें कि उसके बाद ए एंड में बैठता है, ए एंड में बैठता है, ए एंड में बैठता है। ये आप दिमाग में लेके चलोगे कि कोई कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट साथ में नहीं रहेगा। 3% सीट बिटवीन ए एंड सी, ये 3 आदमी छोड़ के सी बिठा दिए, यहाँ पे ये 3 आदमी छोड़ के सी बिठा दिए। सी हु सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सी के एफ के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ बिठा दिए। 4% सीट बिटवीन ई एंड डी एंड नन ऑफ दिस एट एक्सट्रीम एंड। अब ई और डी के बीच में 4 आदमी बैठता है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से 6 आदमी का गैप होगा और कोई भी एंड में नहीं बैठता है, तो ई और डी का कंडीशन यहाँ ही बैठेगा। इस केस में ई और डी यहीं बैठेगा, तो ई एफ के बगल में नहीं तो डी और ई यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में ई और डी यहाँ तो नहीं आ सकता और यही दो पोजीशन ई और डी के लिए खाली बचते हैं, तो ई और डी क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है तो ई और डी को दोनों को ऐसे करके बिठा दिए। उसके बाद नो वन सिट्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के साथ में मतलब बीच में कोई नहीं बैठता, बी और जी साथ में बैठता है। यहाँ बी और जी का कंडीशन बचा है लेकिन बी यहाँ नहीं होगा क्योंकि सी के बगल में बी नहीं होगा, अल्फ़ाबेट साथ में नहीं आनी चाहिए कंसेक्यूटिव, तो बी और जी यहाँ हो जाएगा। और यहाँ तो 2 प्लेसेस आपको कहीं खाली दिख ही नहीं रहे हैं बी और जी के लिए, तो ये कंडीशन गलत हो गया। यहाँ हमारा एच आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो 30 सेकंड से 45 सेकंड स्टैंडर्ड टाइम होगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। किसी को अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस देखेंगे और कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल के साथ। धन्यवाद।